मेरे साथ बातचीत करने के लिए है आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान जी। सर, ऑल पार्टी बैठक हुई, क्या कुछ बातें आपने आरएलडी की तरफ से रखी उस बैठक के अंदर? बहुत सारे विषय पर सभी जितने हमारे फ्लोर लीडर्स थे सभी ने अपनी बात रखी है। बहुत विषय थे और उस पर वो सुना भी गया है और सभी की चिंता एक ही थी कि सदन चलना चाहिए और सदन चलेगा तो सभी को अपना विषय रखने का अवसर मिलेगा। बजट सेशन है और बड़ा महत्वपूर्ण है, तो सदन चले और एडजोन ना हो, इस पर सबका ज़्यादा फोकस था। जो लोकल इश्यूज़ थे वो भी सबने अपने रखे और मेरे भी 2-3 विषय पे मैंने बातें रखी हैं कि एम्स का एक सेंटर जो एनसीआर में बागपत हमारा है, वहाँ पे उसका एम्स का सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि जो एम्स हमारा दिल्ली में है यहाँ पर इतना प्रेशर है मरीजों का उसको देखने का कि वहाँ पे उनको 3-3 महीने तक वेटिंग में रहना पड़ता है। ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी तो 4-4 महीने की मिलती है, तब तक आदमी की जान चली जाती है। तो ये मैंने आग्रह किया कि हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के लिए गया है और बागपत लोकसभा से गया है, एम्स का एक सेंटर वहाँ हो ताकि यहाँ का प्रेशर कम हो जाए। एक दूसरा विषय मैंने हाईकोर्ट बेंच का रखा है। हमारी 65 वर्षों से, पिछले 65 वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग बड़ी प्रमुखता से उठ रही है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हों, चाहे आम जनता हों, व्यापारी हों, सभी कंटिन्यूअस उस पर अपना आंदोलन चला रहे हैं और 65 वर्षों में उस पर विचार नहीं हुआ है। तो मैंने ये विषय रखा कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की आम जनता है जो प्रभावित है हाई कोर्ट में, वो इलाहाबाद जाने की उसमें परेशानी भुगत रही है, वो समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी एक स्थापना जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। एक विषय मैंने किसानों का रखा जो पूरे देश के किसानों का है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उसमें जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो किसान को उसके मुआवजे पर टैक्स नहीं देना होता, और अगर वही विषय वही जो संस्था है और उसी विषय के लिए ज़मीन समझौते का आधार पर लेती है तो किसानों से टैक्स वसूला जाता है। तो मेरा ये विषय था कि सरकार को भूमि अधिग्रहण में और समझौते के आधार पर सेम संस्था सेम सब्जेक्ट पर जो किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर उन पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इन पर तीनों पर विषय पर विचार होना चाहिए। क्या बैठक में यूजीसी का मुद्दा भी उठाया गया कि यूजीसी को लेकर जिस तरह से नए जो नियम आए हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए? उसका कोई विषय उसका उठा नहीं रहा किसी सदन में, किसी भी सदस्य ने। जो हमारे यहाँ फ्लोर लीडर्स हैं उन्होंने यूजीसी के विषय को नहीं रखा, बस मात्र एक हमारे किसी साथी ने वो विषय रखा था। उन्होंने कहा था कि इस पर विरोध नहीं होना चाहिए और ये जो विरोध की जो बात है ये समाज को और उसको तोड़ने वाली और उसको उसमें मतभेद करने वाली बातें हैं, और जो यूजीसी लेकर आए हैं तो उस पर कोई ज़्यादा विरोध की बातें कुछ वर्गों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। किसी एक ने रखा तो बाकी किसी ने ज़्यादा इस विषय पर कोई बातें उसमें नहीं रखी गई। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने यूजीसी के विरोध में जो नए नियम आए हैं उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं कई सारी जगह कि नए नियम जो हैं कहीं ना कहीं जो सवर्ण जो छात्र हैं उनको प्रभावित करेंगे। जो हमारा EWS है वो तो स्वर्णों के लिए है, EWS, तो उसमें तो उसी को भी जोड़ा गया है, तो उसमें कहाँ उनके किसी के हितों का उसमें वो हो रहा है, हनन हो रहा है। तो मैं नहीं समझता, और ये विषय ऐसा नहीं है, इस पर बैठ कर चर्चा की जानी चाहिए। और जिस तरह से इस विषय को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ये थोड़ा उचित नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। सर, क्या मतलब कि आपको लगता है कि सवर्ण छात्र जो है एक डर का एक माहौल फैल जाएगा कि नियमों का कहीं मिसयूज भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, उस पर अब चर्चा होगी और उस पर पता चल जाएगा। जो उनको भ्रांतियाँ हैं वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और संभवतः मुझे लगता है कि ये विषय अभी आने वाले समय में कोई ना कोई ज़रूर इसको रखेंगे तो सारी बातें साफ हो जाएंगी कि सरकार की मंशा क्या है और इस कानून की मंशा क्या है, सब चीज़ साफ हो जाएगी। आप चाहते हैं कि सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे या जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी कोई एक आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए? अभी विरोध भी कोई ऐसा किसी पटल पे बड़ा प्रमुखता से नहीं आया है। अभी तो ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत चंद लोगों के द्वारा कोई बात रखी जा रही, उठाई जा रही है। बाकी बड़े पैमाने पर इस पर किसी ने कोई बातें रखने का, पॉलिटिकल पार्टीज के जो और उस वर्गों से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या और संगठन हैं उन कोई बातें रखी नहीं है अभी। कोई बात ऐसी आती है तो उसमें संभवतः हो सकता बातचीत हो। धन्यवाद जी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल जोशी के साथ पवन गौड़, ABP न्यूज़, दिल्ली।